ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है क्रोध का लक्षण, कारण एवं निवारण। जो बाबा ने अब शिवरात्रि में कि जैसे अगर शिव जी को प्रसन्न करना है तो दुनिया में क्या करते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा ने उस शिव भोलानाथ ने हमें प्रसन्न होने के लिए कौन सा फूल मांगा? अगर हमारे अंदर और विकार को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन ये दूसरे नंबर का विकार है, वो है क्रोध। तो इस क्रोध के फूल को हमें क्या करना है? अभी शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि प्रत्यक्षता का आधार है क्रोध मुक्त जीवन। तो इस क्रोध को के पर हम जीत कैसे प्राप्त करें, और ये बाबा ने क्यों कहा है? क्योंकि जो क्रोध करता है, क्रोध मतलब जरूरी नहीं कि केवल मुख से क्रोध करना, लेकिन संकल्प से, व्यवहार से, वाइब्रेशन से, उससे भी क्रोध होता है। अगर ऐसा हम क्रोध करेंगे तो ऐसी आत्मा योगी नहीं बन पाती, क्योंकि योगी बनने के लिए मन की एकाग्रता बड़ी जरूरी है। और क्रोध से मन की एकाग्रता खत्म हो जाती है। योग के लिए 4 गुणों की आवश्यकता होती है। एक है शांति, दूसरा है अंतर्मुक्ता, तीसरी है एकाग्रता, और चौथी है एक रस। अगर ये 4 गुण हमारे पास है, तभी हम इस दुनिया से पार, निराकारी दुनिया है, उस निराकारी दुनिया में मन और बुद्धि से जाकर के घंटों तक उस परमात्मा के गुणों का गुणगान गा कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, सोमानों का चिंतन कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं। अगर ये 4 गुणों में से एक गुण की भी कमी है तो ना हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, ना परमात्मा चिंतन कर सकते हैं, ना परमात्मा का गुणगान गा सकते हैं। और ये गुण क्यों नष्ट हो जाते हैं? उसका कारण है क्रोध। शांति खत्म होने का कारण है क्रोध, एकाग्रता खत्म होने का कारण है क्रोध, अंतर्मुक्ता खत्म होने का कारण है क्रोध। हमारी अवस्था एक रस न रहने का कारण है क्रोध। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर हमें योग का आनंद लेना है तो इसलिए इसके तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और क्रोध करने से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है, जिससे हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं रहता। जो क्रोध करता है, ना उसके बोल पर संयम है, ना उसके संकल्प पे संयम है, ना उसके बुद्धि पे संयम है। कभी कभी तो हम ऐसे क्रोध में आ जाते हैं जो हाथ पांव के ऊपर भी संयम नहीं रहता। अगर हम ऐसा क्रोध करेंगे तो फिर हम बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कर सकेंगे? और जो क्रोध करता है उसके वाणी में बल नहीं होता,
ना उसके संकल्प में बल होता है। क्रोध करने वाली आत्मा खोखला बन जाती है। खोखला, भले ज्ञान के पॉइंट्स अंदर होंगे, लेकिन अंदर स्वयं कमजोर महसूस करेगा। ना उसके पास सहन शक्ति है, ना उसके पास समाने की शक्ति है, ना उसके पास धैर्यता है। सभी गुण शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और जो क्रोध करता है, क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक, जिसको कहते हैं निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। और ऐसी आत्मा जिसका विवेक ही नहीं है, तो उसी समय वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, कैसे भी संकल्प चलाता है, और जिसके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस दूसरे शत्रु के पर हमारा ध्यान हो। और जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध करने से, या जिसके प्रति वो क्रोध है, उसको वो सम्मान नहीं देगा। जैसे रावण था विद्वान, था समझदार, लेकिन क्रोध था। लेकिन वो अपने आप को ही क्या समझता है, मैं सर्वोच्च हूं। वो झुकेगा नहीं, वो जिद्द करेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, क्रोध से मुक्त बनो। और जो क्रोध करता है, क्रोध करने से जब योग में बैठेंगे तो वही बातें याद आएंगी। अभी गीत सुन रहे थे ना, योगी वही है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। अगर जिसके प्रति आपका क्रोध है, तो आंतरिक रूप से उसका योग उससे लगा हुआ है। योगी का ना मित्र होता है, ना शत्रु होता है। अगर जिसके प्रति आपका क्रोध है, तो आंतरिक रूप से वही याद आए। वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो कहीं मेरी बातें तो नहीं सुना रहा है। मना उसको शंकाएं, कुशंकाएं, अनेक संकल्प विकल्प, और जिसके कारण जब योग में बैठेगा, भले योग की विधि पता है, योग की विधि पता होने के बावजूद भी शुरू तो करेगा, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे उसने मुझे क्यों बोला। वो आखिर अपने को क्या समझता है। फिर कहेंगे छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों बोला हो। तो वही बातें उसको आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं दे रहे। तो योग में भी वो कनेक्शन बाबा से नहीं जोड़ पाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, क्रोध से मुक्त रहो, अन्यथा निरंतर जो बाबा के साथ कनेक्शन जुटना चाहिए वो नहीं जुटेगा। वो शांति का अनुभव नहीं होगा। जो सोमान आपने सवेरे लिया है, उस सोमानों का चिंतन नहीं कर पाएंगे। उसके बुद्धि में क्या क्यों की लाइन लगेगी। और जिसके प्रति क्रोध है, उसी का ही दूसरों को वर्णन करेगा। उसने मुझे आज ऐसा बोला, उसने मेरे को ये बोला। मना जो क्रोध करेगा वो परचिंतन भी जरूर करेगा। तो इसलिए इसे मुक्त बनना है। चलो 2 मिनट अपने उस सोमान में इस तरह से बाबा ने खास
में अगर अनुभव की अथॉरिटी बनना है, निरंतर योगी बनना है, निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, तो इस क्रोध के तरफ बाबा ने कहा कि अटेंशन दो। नहीं तो ये क्यों, क्या, ये वेस्ट थॉट्स, यही क्रोध का मूल बीज है। क्रोध करना शुरू में मीठा है, लेकिन इसका परिणाम कड़वा है। सहन करना, झुक जाना ऊपर से कड़वा है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा मीठा है। तो इसीलिए मैं संकल्प में भी, बाबा कहते हैं मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं करना है, और संकल्प में भी, संकल्प और स्वप्न में भी नहीं करना है। क्योंकि जो सारा दिन क्रोध करेगा उसके स्वप्न में भी क्रोध ही आएगा। जिसके प्रति उसका क्रोध है वही उसके स्वप्न में आएगा। तो अंतमति सो गति क्या हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, दीदी हमेशा कहती थी झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। सभी से सीखना सीखो, झुकना सीखो और मरना सीखो। और वही कर सकता है जो क्रोध से मुक्त है। तो क्रोध के लक्षण क्या होते हैं? क्रोध कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर क्रोध है या नहीं है? क्रोध की क्या क्या लक्षण है? अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो यह भी क्रोध का लक्षण है। किसी को गाली देना एक क्रोध का लक्षण है। किसी को अपशब्द बोलना, जैसे कल भी बाबा ने की साकार मूल्य में था ना, किसी को पागल कहना, ये भी क्रोध है। क्योंकि योगी के अंदर के बोल ऐसे नहीं होते हैं। या किसी की शिकायत बड़ों को करना, अब उसकी शिकायत क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर, उसके बारे में आपको क्रोध है। इसीलिए वो क्रोध आप शिकायत के रूप में दूसरों को सुना करके बड़ों की भावना उस व्यक्ति के प्रति खराब कर रहे हैं। ये भी एक क्रोध है। किसी की ग्लानि करना, अगर आप किसी की ग्लानि करते, ये भी उस व्यक्ति के बारे में अंदर आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, तब तो ग्लानि कर रहे हैं। किसी की महिमा को न सुनना, अगर कोई व्यक्ति आकर के किसी के बारे में महिमा कर रहा है, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वो बहन बड़ी अच्छी है, लेकिन जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं, अगर उसके साथ आपकी बनती नहीं, आपका क्रोध है उसके प्रति, तो आप उसकी महिमा को नहीं सुनेंगे। कहेंगे यार वो ऐसा है, हम जानते हैं ना, हम उनके साथ में रहते हैं, वो कैसा है हमको पता है। मतलब ये भी क्या है, उस व्यक्ति के बारे में आपका क्रोध है, ये दिखाई पड़ रहा है। किसी को टोंट मारना, किसी का कुछ घाटा हो गया तो उसके ऊपर हंसना, दो चार जन मिल करके, देखा इसका अच्छा हो गया, इसको निकाल दिया या इसको कुछ बुरा हुआ, तो ये भी उसके प्रति आपका क्या है, क्रोध है। तब तक उसके ऊपर हंस रहे। किसी को समय पर सहयोग न देना, अगर आप किसी के सहयोगी नहीं बनते, इसका मतलब उस व्यक्ति के बारे में आपके अंदर क्या भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, इसीलिए तो सहयोग नहीं दे रहे। कोई चीज को आप जोर जोर से फेंकना, तोड़ देना, ये भी क्या है, क्रोध है।
किसी को मारना ये भी क्रोध है। किसी से बात न करना, उसे मौन में रहेंगे, उसे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब अंदर से क्रोध है। किसी से किनारा करना, अगर किसी व्यक्ति से आप किनारा करते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति के बारे में आपके अंदर क्या है? क्रोध है। अगर आपका कोई प्यारा सामने से आता है तो उसके नजदीक जाएंगे, गले मिलेंगे, लेकिन जिसके प्रति क्रोध है वो आते ही किनारा करके जाएंगे, उसे ओम शांति भी करेंगे, ऊपर चेहरा नहीं देखेंगे, ओम शांति करके जाएंगे। इसका मतलब अंदर उसके प्रति क्रोध भरा हुआ है। किसी के प्रति अशुभ भावना रखना, किसी के हित के बारे में न सोचना, यह भी क्रोध है। तो यह है क्रोध की लक्षण। किसी के साथ व्यवहार बिगाड़ देना, यह भी एक प्रकार का क्रोध है। जैसे कहा कि किसी को सम्मान न देना, किसी की महिमा न सुनना, यह भी क्रोध है। अगर किसी के अंदर जीवन में सफलता होती है, आगे बढ़ता हुआ देख करके जलना, जिसको कहते हैं ईर्ष्या करना, नफरत करना, घृणा करना, ये भी है, क्या है? क्रोध है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर ये लक्षण आपके हैं आपके अंदर, तो ये भी आपका क्रोध है। और ये क्रोध का चिंतन करते करते एक दिन आएगा, उस व्यक्ति के प्रति गुस्से का रूप धारण करेगा। जैसे कुकर होता है ना, कुकर क्या होता है? कुकर जब गैस पर रखते हैं, वो गर्म होते होते एक दिन आएगा, वो सीटी भी मारता है 1-2 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद। तो इसी तरह ऐसी आत्मा किसी के व्यवहार को देख करके, बातों को देख करके अंदर से वो गर्म होती है, और गर्म होते होते एक दिन आएगा, फिर सीटी भी मार देगी, कहेगी तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मेरे से सहन नहीं होता, मना सीटी मार दी। और उसको गिनाएगी भी, देखो तुमने उसी दिन भी किया, फिर भी मैं चुप बैठा, उसी दिन भी किया, फिर भी चुप बैठा, उसी दिन भी ऐसा किया, फिर भी चुप बैठा, आज मेरे से सहन नहीं होता, मना बांध टूट गया। और जब बांध टूट गया, उसके बोल क्या निकलेंगे, संकल्प क्या चलेंगे। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है कभी, तो क्या एकाग्र होकर के योग लगा सकते हैं? और वायुमंडल भी क्या हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, उसे किनारा करेंगे। फिर ऐसी आत्मा बाबा की प्रत्यक्षता कैसी कर सकती है? और ऐसा क्रोध करने से वाणी में बल नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये लक्षण चेक करो और इसको क्या करो, चेंज करो। ऐसे तो लक्षण और भी बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन ये कुछ लक्षण है कि क्रोध के। तो क्रोध का कारण क्या है, क्यों क्रोध आता है? अगर हमारी कोई बात नहीं मानता तो क्या होता है, क्रोध आता है। हमें बिना कारण कोई तंग करता है तो क्या होता है, क्रोध आता है। कहते बिना कारण, कोई कारण नहीं, फिर भी मुझे तंग करते, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मेरे कहने प्रमाण कोई चलता ही नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, और मेरी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी मेरा कहना नहीं मानते, तो इसीलिए मुझे क्या आता है, क्रोध आता है। मेरे को इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, इसीलिए मुझे क्रोध आता है।
इन्होंने मेरी बड़ों के प्रति शिकायत करके क्या किया, मेरा नाम खराब किया, इसीलिए क्रोध आता है। इनको तो हमने सही समय पर सहयोग दिया, लेकिन इन्होंने मुझे समय पर धोखा दिया, इसीलिए मुझे क्रोध आया। ये क्रोध के कारण से। इन्होंने मेरा अपमान किया, ये मुझे सम्मान नहीं देते, इसके कारण मुझे क्रोध आता है। हम इतना सेवा करते, इतना सारा कुछ करते, लेकिन ये हमें नहीं पूछते, इसके कारण मुझे क्रोध आता है। ये मेरा दूसरों को जाकर के मेरी बुराई, दूसरों के सामने बुराई करते, इसीलिए क्रोध आता है। तो ये कुछ बहुत सारे कारण हैं। ये मेरे जीवन में समस्या के रूप में आता है। ये मुझे अपने बंधन में डालना चाहते हैं, इसीलिए क्रोध आता है। ये क्रोध के कारण है। लेकिन इसका निवारण क्या है? क्रोध का निवारण क्या है? ये कारण तो बहुत है, लेकिन इस कारण का हम निवारण कैसे करें? तो आज मुझे समय पर कोई सहयोग क्यों नहीं देता? आज मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता? क्या कारण है? अगर मेरी कोई बात न माने तो भी मुझे क्रोध न आए, इसके लिए क्या करें? वास्तव में देखा जाए तो मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता, उसका सूक्ष्म कारण है जिसकी अपनी खुद की इंद्रियां कहना नहीं मानती, बात नहीं मानते, उसका कोई कहना नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए अगर मेरा कोई कहना नहीं मानता, इसका मतलब मेरी कर्मेंद्रिय मेरा कहना नहीं मानती। तो पहले मुझे पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने मन को, मुझे अपने हर कर्मेंद्रिय को अपने कहने प्रमाण चलाना पड़ेगा, तब मेरा सभी कहना मानेंगे। अनुशासन वही कर सकता है जिसका अपने खुद के ऊपर शासन है। तो इसलिए अच्छा, कहना क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपने भी कभी उसका कहना नहीं माना होगा। ये बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, ये क्यों बताया है? तो इसीलिए हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में हर आत्मा को, हर एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है, और जैसा जिनको स्क्रिप्ट मिलती है, जो लिखत मिलती है, उस अनुसार वो एक्टिंग करते हैं। अब समझो किसी की शराबी की एक्टिंग चल रही और दूसरा कोई उसको कहे ये पार्ट तुम नहीं बजाना, ये एक्टिंग नहीं करना, वो कहेगा मुझे लिखत में डायरेक्टर ने ऐसा ऐसा दिया है, तो क्या वो कहना मानेगा? तो इसीलिए इस संसार में एक नाटक है, और इस नाटक में जिस एक्टर को जैसी एक्टिंग मिली है, जैसी स्क्रिप्ट मिले, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो आपके कहने प्रमाण थोड़ी वो एक्टिंग को चेंज करेगा। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे, मालिक बनकर के किसी को बताओ, अगर नहीं मानता तो क्या करो, बालिक बन जाओ। नहीं तो हम क्या करते हैं, मालिक बन जाते हैं लेकिन बालक नहीं बनते, और इसके कारण क्रोध आता है। इसलिए इस ड्रामा को समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये ड्रामा का सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद, कर्मों का ज्ञान होने के बावजूद, फिर भी मुझे क्यों, कैसा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, ये अगर क्यों आता है, इसका मतलब ना मैंने ड्रामा को समझा, ना मैंने कर्मों को समझा।
क्योंकि ड्रामा भी हमारी माँ है, हमारी 4 माँ है। हम 4 माँ के बच्चे, एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरी है लौकिक माँ और चौथी है ड्रामा। कोई भी घटना हो जाते तो ड्रामा रूपी माँ के गोद में सो जाओ, वो रुलाने से, संकल्प चलाने से आपको बचाएगी। तो इसलिए क्यों से अगर बचना है, ये ड्रामा का पाठ हमारा पक्का हो। और तब जाकर के हमें कभी भी किसी के प्रति गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात है, अगर हमें क्रोध का निवारण करना है, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अच्छा, कोई गाली देता है, कोई इंसल्ट का है, तब गुस्सा आता है। तो गाली अच्छी होती है, बुरी होती है? बुरी होते हैं। अगर कोई बुरी चीज आपको दे रहा है, आप लेंगे? और जब नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास रही। कोई गाली दे रहे, लो ही नहीं। कहते एक बार महात्मा गांधी जी समुद्र जहाज से यात्रा कर रहे थे, और जब यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज भी बैठा था। तो महात्मा गांधी जी शांति से बैठे थे, तो एक अंग्रेज ने क्या क्या, बहुत सारी बातें लिखी कागज पर, और उस कागज को, 4-5 कागज को महात्मा गांधी को दिया। महात्मा गांधी ने उस कागज को पढ़ा और उसकी जो पिन निकाल करके धोती को लगाई और कागज वापस दिया, फिर शांति से बैठ गए। तो अंग्रेज हैरान हो गए, कहा कि ये बातें पढ़ा लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उस कागज के ऊपर बहुत सारी गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी के पास जाकर के वो अंग्रेज कहते कि क्या बात है, ये गालियां को पढ़ करके आपको कुछ परेशानी नहीं हुई? तो महात्मा गांधी कहते कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये पिन मेरे काम की थी इसलिए मैंने धोती को लगा कर रख दी, बाकी कागज मेरे कोई काम के नहीं इसलिए वापिस दे दिया। इसी तरह अगर कोई गाली देता है, कोई काम की है, कोई इंसल्ट करता है, कोई काम का है, तो उसको लो ही नहीं। बेचारा गाली देने वाला खराटे मार करके सो गया, और जिसने ली उसको रात भर नींद नहीं आ रहा। और इसीलिए वो रात भर क्या कर रहा है, वो गर्म हो रहा है अंदर से। उसने मुझे क्यों बोला, मैं भी उसको 4 बोलूंगा, ये क्यों की लाइन लग गई। इसीलिए ऐसी चीजों को हमें लेना ही नहीं, तो फिर क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, लेना ही तो क्या करो, उसको निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके लो। जैसे गटर का पानी है, अगर गटर का पानी को रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बदबू आएगी। अगर उसको फिल्टर करके रखो तो बदबू नहीं आएगी। इसी तरह कोई भी निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव बना करके आपके पास रखो, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे ही लेकर के, गाली को लेकर के बैठेंगे, कोई इंसल्ट वाले शब्द को लेकर के बैठेंगे, वही बातें याद आएगी, बदबू आएगी उसको, उसकी बदबू आएगी, वो परेशान करेगी। लेकिन उसको पॉजिटिव बना करके फिर अपने बुद्धि में रखो, उसको बदबू आने के बजाय वो अच्छा लगेगी। अगर कोई गाली देता है, आप ये सोचो कि गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, वही व्यक्ति दोपहर में आपके मूर्ति के सामने रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो कोई भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने गाली दी, तो शाम को जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपका बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के दे गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो गाली आपको आनंददायी लगेगी, आपको लगेगा नहीं कि क्यों बोला, किसी लिए बोला। फिर बाबा को कहना है कि कल भी किसी को भेज देना, कोई ना कोई फूल चढ़ा करके जाए। तो ऐसी बातें सुनने से आपको परेशानी नहीं होगी। और भी गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने का कारण है, अगर आपकी 2-4 लोगों ने मिल करके बुराई की, आपके लिए कुछ ना कुछ
कुछ गलत बनाने का प्लानिंग बनाया, पर चिंतन किया, और उसमें से कोई एकाधा व्यक्ति होता है वो आपको आकर के सुनाता है, अरे वो लोगों ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तुम्हारा परचिंतन कर रहे थे। जब ये बातें हम सुन लेते तो जिसने परचिंतन किया उसके लिए गुस्सा आता है, कहते ये मेरा परचिंतन करते हैं। लेकिन उस निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। ये सोचो कि इन्होंने मेरा परचिंतन नहीं किया, लेकिन क्या क्या, इन्होंने मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, हम कीर्तन भजन गाते हैं। तो कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपली बजाता है, एक जन गाता है, और कुछ सुनने वाले भी होते हैं। उसको कहा जाता है कीर्तन भजन। तो इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो बहन है ही ऐसी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे कहेगा हाँ वो ऐसी करती रहते हैं। माना एक जन टाल बजा रहा है, एक जन डपला बजा रहा है, 2-4 जन गा रहे। अगर यहां संगम युग में अगर आपका किसी ने 1 घंटा तक परचिंतन किया, तो वही परचिंतन करने वाले लोग जब द्वापर युग आएगा, जब आपकी मूर्ति बनेगी, तो मूर्ति बनने के बाद आपके मूर्ति के सामने जिस गांव में आपका मंदिर बनाया जाएगा, जिसका परचिंतन किया वो देवी बनेगी, उसका मंदिर बनेगा। तो जिन्होंने संगम युग में 1 घंटा तक उसका परचिंतन किया, उसी भजन मंडली को, उसी लोगों को उसी गांव में जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने कहा कि वो बहन है ही ऐसी, वो कीर्तन गाने वाला काम करेगा, हे देवी तुम बहुत महान हो। और जिसने कहा कि ये बहन है ही ऐसी, वो क्या करेगा, वो ढोल बजाने का काम करेगा। जिसने हाँ में हाँ मिला है वो टाल बजाने का काम करेगा। और जिन्होंने उन बातों को सुना वो क्या करेंगे, वो भजन सुनने वाले बनेंगे। तो अच्छी बात है ना। तो जिस दिन आपके साथ ऐसा किसी ने किया, तो बड़े शांति से में रह करके कहोगे बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रोध आएगा फिर, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तब फिर कभी भी ऐसी आत्मा के प्रति क्रोध नहीं आएगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कि ओम शांति का मंत्र, इसको क्या करो, यंत्र बना दो। ओम शांति अर्थात उसके 2 अर्थ होते। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शांति धाम की निवासी हूं, मैं शांति सागर की संतान हूं। और ओम शांति अर्थात उसको भूल जाओ। कहते ना ये इसको ओम शांति करो, अब पूरा हो गया ओम शांति क्लास, ओम शांति मतलब बंद करो। माना उस बातों का चिंतन न करना, इसको कहते ओम शांति करना, बिंदी लगाना। तो हमें होली तक क्या करना है, ओम शांति का मंत्र यंत्र के रूप में प्रयोग करना है। अगर ऐसी कोई घटना आती भी है तो मन को क्या करो, काम दो, हे मन तुम्हें होली तक मेरी ऑर्डर के बिना कुछ भी सोचना नहीं है, तुम्हें शांति में रहना है। अगर कोई मुझे अपमान करता है, कोई कुछ बोलता है तो मुझे बोलता है, मैं आत्मा राजा को बोलता है, तुम तो मेरा मंत्री हो, तुम्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं। अगर हमारा मन ओम शांति की स्थिति में रहेगा, असोच स्थिति में रहेगा, तो हमारी निराकारी स्थिति सहज रहेगी। क्योंकि जिसके मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं, जिसके मन में संकल्प की स्पीड बढ़ जाती है, उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं और उसे अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। ये बहुत बड़ा घाटा है। इसलिए हमें क्या करना है, मन को सदा शांत रखना है। क्योंकि जब क्रोध करते तो हमारा दिमाग कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, गर्म। और जब दिमाग गर्म हो जाता है
तो अनेक प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना है। और जिसका दिमाग गर्म होता है वो योग का अनुभव करेगा? योग का भी अनुभव नहीं करेगा और अनेक प्रकार की बीमारी होगी। इसीलिए कहावत भी बने ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टरानी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। अगर दिमाग गरम रहता है, यह भी एक क्रोध का अंश है। इसीलिए कोई भी हालत में हमें दिमाग को गरम नहीं करना है, दिमाग को अपने सोमानों में स्थित करना है। इसलिए नेगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जितना पॉजिटिव में रहेंगे उतना क्रोध नहीं आएगा। तीसरी बात है, पहली बात बताई, कार्मिक अकाउंट को बुद्धि में रखना है। आज जो मेरे साथ कोई व्यवहार करता है, चाहे मेरा सम्मान नहीं करता, मेरी बुराई सुनाता है औरों को, या मुझे अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है, तो हो सकता है मैंने भी कभी पिछले कोई ना कोई जन्मों में इसको अंडर में रखा होगा और इसलिए वो मेरा हिसाब किताब ले रहा है। इस संसार की हर घटना मेरे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। तो जो इस कार्मिक अकाउंट को बुद्धि में रखता है उसको क्रोध नहीं आएगा। और दूसरी बात बताई, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तीसरी बात है, आज जो हमें गुस्सा आता है या क्रोध आता है, उसका निवारण कैसे करें? और उसके लिए निरहंकारी स्थिति हो, क्योंकि अभिमान में रहने वालों को गुस्सा आता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी, जितना निरहंकारी बनेंगे उतना गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए सदा हमें क्या करना है, निरहंकारी स्थिति में रहना है। क्योंकि मैंपन एक प्रकार का, मैंपन एक प्रकार की पूछ है, और जिसको इस मैंपन की पूछ होगी उसको लगेगा मुझे पूछा नहीं, मुझे इसने सम्मान नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं किया, फिर गुस्सा आएगा। इसीलिए निरहंकारी हमारी स्थिति हो। निरहंकारी वाला मान अपमान निंदा स्थिति में भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। इसीलिए निरहंकारी स्थिति से ही हम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात है, देहाभिमानी स्थिति। जितनी हमारी देहाभिमानी स्थिति होगी, आज कोई क्रोध की फीलिंग, अपमान की फीलिंग, ये किसको होती है, देहाभिमान वालों को होती है। तो ये भी मेरा एक देहाभिमान है। अगर मुझे क्रोध आता है इसका मतलब मेरे अंदर देहाभिमान छिपा हुआ है। इसलिए जितना देहाभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना वो आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित रह सकती है, उतना वो स्वधर्म में टिक सकती है। उतना कोई अपमान करे, कुछ भी करे, उसको उस बातों की फीलिंग नहीं होंगी। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति माला मतलब मान अपमान से भी वो परे स्थिति में है, वो अतीन्द्रिय सुख में है। और जो अतीन्द्रिय सुख में है ये छोटी छोटी बातों में नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आत्माभिमानी स्थिति मान अपमान निंदा स्तुति क्रोध ये सभी से बचने का एक कवच है। इसीलिए हमें अमृत वेला योग अच्छी तरह करके, क्लास के पहले अच्छी तरह योग करके, मुरली को अच्छी तरह सुन करके, ये आत्माभिमानी स्थिति का कवच पहन करके कर्म क्षेत्र पर उतरना है। और जिसके पास ये आत्माभिमानी स्थिति का कवच होगा उतना मान अपमान निंदा स्तुति के इन बातों का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति का कवच पहन करके क्या करना है, जाना है। तो इस तरह से ये क्रोध के कुछ लक्षण है जो आपको सुनाया।
अपशब्द बोलना, अशुभ भावना रखना, किसी को बड़ों को शिकायत करना, अगर ये कुछ लक्षण है, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो समझो कि हमारे अंदर ये क्रोध छिपा हुआ है। अगर क्रोध छिपा हुआ है तो वही क्रोध व्यवहार के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्रोध तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। लोग कहेंगे इनका आपस में व्यवहार ठीक नहीं है, और ये कहते हैं भगवान आए हैं, तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसी होगी? इसीलिए हमें क्या करना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, ग्लानि करने वालों को भी क्या करना है, गले लगाना है, तब जाकर के हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे, और तब जाकर के निरंतर योगी बन सकेंगे। नहीं तो अगर हमारे अंदर अशुभ भावना होगी तो ये अशुभ भावना जाएगी, उसका भी बुरा करेगी, वापिस घूम करके आपका भी बुरा करेगी। नहीं तो कई बोलते हैं ना, योग में जब हम बैठते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे संकल्प विकल्प आते हैं। तो ये संकल्प विकल्प क्यों आते हैं? आपने ही कभी किए थे। इसलिए क्रोध के वश होकर के किसी को अशुभ भावना किसी को नहीं देनी है। इसलिए जो भी बातें हैं उन बातों को हमें क्या करना, अपने जीवन में अंदर समा लेना है, और वो भी पॉजिटिव बना करके समा लेना है, और तब जाकर के हम क्रोध से मुक्त बनेंगे। तो होली तक हमें क्रोध से मुक्त बनना है, और जिस आत्मा के प्रति हमारी भावना है उसके प्रति, अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसलिए हमें क्रोध से मुक्त बन करके एक शांत स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, और तब जाकर के हम योग में भी घंटों तक बैठ करके आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे, योग का आनंद ले सकेंगे। इसी के साथ ओम शांति।